हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल मार्केट फैक्ट्स। आज हम देखेंगे अफगान स्टोरी के रिगार्डिंग अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, क्या पहले सिचुएशन थी, क्या अब है, कौन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, वो सब हम देखेंगे इसके अंदर। तो गाइस देखते आगे बढ़ते इसमें। तो आज हम कुछ नया हटके लेटेस्ट जो न्यूज़ है उसके रिगार्डिंग बढ़ते आगे। गाइस, क्या अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके मैटर में? गाइस क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं कि क्या है कि नहीं है। तो गाइस देखते हैं क्या हो रहा है। गाइस अभी की सिचुएशन है, देख ही रहे हैं कैसे सब लोग उनके घर जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो गाइस बहुत स्ट्रगल कर रहे हो सब लोग जस्ट बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस। देखते हैं गाइस, चलते हैं 1972 में, जहाँ पे जिस टाइम पे अफगानिस्तान एक पीसफुल जो बोलते हैं उसके रिगार्डिंग उसको पीसफुल बोलते थे। पीसफुल मतलब कि वो एक शांत एक ऐसा देश था उसके आड़ोस पड़ोस के कंट्रीज के मुकाबले। गाइस ये बात तो अच्छी है कि उस टाइम पे तो बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो नहीं थे ऐसा, पर हाँ आज की सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे उनको दो थॉट्स है, एक कम्युनिस्ट वाला थॉट है और एक है इस्लामिस्ट वाला थॉट है। तो अब ये दो थॉट के बीच में सब लोग का बंटवारा हो चुका है। जैसे पहले बहुत लोग आते थे टूरिस्ट, जैसे घूमने के लिए आते थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट ये जो है अब ये सिचुएशन नहीं रही है। क्यों नहीं है उसके पीछे पूरा रीज़न देखेंगे गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1972 में तो बहुत अच्छा था, उसके पहले की सिचुएशन में तो अच्छा ही था, पर अब क्या है देखते हैं गाइस। इसे तो आप जानते ही होंगे, प्रेसिडेंट थे नूर तुर्की करके 1978 में अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट। ये मतलब एक्चुअल में कम्युनिस्ट लीडर थे। अब सिचुएशन ये हुई कि इन्होंने बहुत सारे रूल्स बनाए जिसमें ऐसा बोला गया कि वुमेन्स को हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, दहेज प्रथा को हम निकाल देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ में ये बिलीव रखते थे कि एक दिन ऐसा हम लेके आएंगे जिस दिन मस्जिद में कोई नहीं जाएगा। तो ये कुछ अलग थॉट के थे, अच्छी बात है। ये जो है बिलीव नहीं करते थे मज़हब के, मतलब मज़हब के बारे में वो बिलीव नहीं रखते थे ज़्यादातर, और इसी वजह से इस्लामी जो पीपल्स थे वहाँ के वो इनके खिलाफ थे, और 1979 पे उनको मार दिया गया, उनका खून हो गया मतलब। सो गाइस ये सिचुएशन, गाइस हमें ये भी पता होगा कि पहले कोल्ड वॉर हुई थी यूएसए एंड सोवियत यूनियन के बीच में। अब वो टाइम पे जब ये कोल्ड वॉर हुई थी ना, उस टाइम पे ये जो है ना एक्चुअली अफगानिस्तान एक ऐसा बोल सकते हैं हम कि बिटवीन में, मतलब बीच में था। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स बीच में, अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन, दोनों कंट्रीज़ को चाहिए था अफगानिस्तान, क्योंकि किसी ना किसी को लगता था कि अगर ये मेरे पास आ गया तो सामने वाली पार्टी के मुकाबले हम ताकतवर बन जाएंगे। दोनों ऐसा सोचते थे। अगर वो नहीं हुआ तो वो मुसीबत में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं वो वीक पड़ जाएंगे। तो ये एक सिचुएशन थी। इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही नूर तुर्की का मतलब जैसे डेथ हो गई, उसके बाद सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में उसका एक मतलब सपोर्ट करने लगे और फाइट करने लगे इस्लामिक पीपल्स के सामने। और यही चीज़ अमेरिका को एक डर था कि अफगानिस्तान पे सोवियत यूनियन ने कंट्रोल कर लिया तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उसके कारण क्या किया, अमेरिका ने एक
जो इस्लामिक पीपल थे वहाँ के, जो सपोर्ट करते थे इस्लामिक पीपल्स को, उनको वहाँ पे उन्होंने एक सपोर्ट देने का स्थान लिया। अब उसमें क्या हुआ एक्चुअली गाइस, जैसे 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 अमेरिका ने मुजाहिदीन करके जो सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया अमेरिका ने। अब मुजाहिदीन का मतलब ये होता है कि जो फाइट करता है इस्लाम के लिए, तो उनको वो हथियार देने लगे, देन फंडिंग भी देने लगे, तो ये सब देने लगे। पर एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन और अमेरिका बीच में एक डील कर दी गई कि भाई तुम इनको पैसा नहीं दोगे, जैसे अमेरिका को बोला कि तुम पैसा नहीं दोगे, हथियार नहीं दोगे, सामने हम यहाँ से हमारे आर्मीज को वापस बुला लेंगे। तो ये सिचुएशन है गाइस। अब ये डील करी गई और सोवियत यूनियन ने उसके रीज़न से उन्होंने उतनी जो आर्मी है 1989 में वापस बुला ली। पर 1990s में अफ़गानिस्तान को एक रिपब्लिक इस्लामिक स्टेट बना दिया गया कंट्रीज जैसे। अब प्रेसिडेंट जो थे नजीमुल्लाह, अब वहाँ पे क्या हुआ, वो जो है वो भी एक तरह से वो भी एक शांति ही लाना चाहते थे, बट अमेरिका ने जो डील की थी उसके वो अपोज में जाके वो फंडिंग अभी भी मुजाहिदीन को देने लगा और मुजाहिदीन को ऐसा लगता था कि अभी भी हमारा इस्लाम सेफ नहीं है। सो उसके कारण क्या हुआ, वॉर चलने लगी। अफ़गान गवर्नमेंट एंड मुजाहिदीन के साथ साथ मतलब दोनों के बीच में होती रही। लास्टली क्या हुआ, नजीमुल्लाह को भी फांसी दे दी गई। एंड अब जैसे जैसे मुजाहिदीन ने कंट्रोल लिया, फिर उसके बाद एक नया ही दुश्मन क्रिएट हो गया जो तालिबान नाम से है। अब वो भी एक ऐसा है कि उनको लगा कि भाई मुजाहिदीन जो वर्क कर रहा है वो थोड़ा कम है या वो कुछ अलग है, तो उसके बाद उसके रिगार्डिंग ये लोग आ गए तालिबान नाम के। अब यही तरीका था एक्चुअल में अमेरिका और सोवियत यूनियन ने क्या इन बिटवीन क्या खेल लिया अफ़गानिस्तान के साथ। गाइस अब आप लोगों को इतने तक में पता चल गया होगा। गाइस इसे भी आप जानते होंगे, अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट है, उन्होंने वो जो है लॉस हो गई, मतलब कि हार गई गवर्नमेंट तालिबान के सामने, और तालिबान ने कंट्रोल कर लिया अफ़गानिस्तान पे। और कंट्रोल अफ़गानिस्तान का कैपिटल जो है काबुल पे। सो उसकी वजह से क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन दे दी उनकी पोस्ट से। गाइस आपको वो तो पता है, क्या ये पता है आपको गाइस कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे भी 1996 पे तालिबान ने ऑलरेडी एक बार अटैक किया था, कंट्रोल भी किया था, बॉम्ब ब्लास्ट किया था। उस टाइम पे भी उन्होंने वन काइंड ऑफ की मतलब पूरा एक ऐसा क्रिएशन किया हुआ था कि उस टाइम पे वो लोग कंट्रोल करना चाहते थे। बट दैट टाइम क्या हुआ था कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं काउंटर अटैक कर करके अफ़गानिस्तान को सब कुछ चीज़ें वापस दिला दी थी। तो गाइस उस टाइम का तो वो बरोबर अच्छे से चल रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ गाइस, अमेरिका ने फिर उस टाइम पे तो अमेरिका ने बोला कि हम हमारी आर्मीज को वहाँ पे रखते हैं जस्ट फॉर तालिबान जो भी मतलब उनको कंट्रोल रखने थे, उसके लिए उन्होंने अमेरिका ने वहाँ पे गवर्नमेंट रखी थी, आर्मी रखी। पर उसके बाद क्या हुआ गाइस, अब सिचुएशन ये बढ़ गई कि भाई 14 अप्रैल 2021 पे प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई आर्मीज को वापस बुला लिया जाए। अब वही रीजन से तालिबान ने पहला अटैक कर दिया 4 मई 2021 को। अब उस टाइम पे कंट्रोल जो है बहुत सारे स्टेट्स को उन्होंने 11 मई तक तो कंट्रोल कर लिए थे। 21 जुलाई को तो उन्होंने आधी कंट्री तक को कंट्रोल में करना स्टार्ट कर दिया था। अब 25 जुलाई को गवर्नमेंट अमेरिका की थी, उन्होंने बोला कि हम लोगों को बचाएंगे, ट्राई करेंगे जितना हो सकेगा उतना, हम ये ट्राई तो करेंगे जितना हो सके उतना हम उसको
कंट्रोल में कर सके। 15 अगस्त 2021 को अशरफ घानी जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कंट्री को छोड़ दिया। तालिबान ने पूरी कंट्रीज पे कंट्रोल कर लिया गाइस, ये था। और तालिबान क्या है गाइस, एक स्टूडेंट ग्रुप है और जो लोग हैं जैसे जैसे उनका एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट करवाया गया हो, तो वो सब लोगों का मिला हुआ एक ग्रुप है। इसके अंदर टोटल 85,000 तक लोग जुड़े हुए हैं तालिबान में। इनका एक रूल है जैसे इस्लामिक सिस्टम को वापस लाना और वुमेन और माइनॉरिटी राइट्स जो है ना वो कैसे होनी चाहिए कि एज पर इस्लामिक के हिसाब से, ये इनकी बात है गाइस। ये थी पूरी की पूरी स्टोरी ऑफ अफगानिस्तान की एंड अफगान स्टोरी। गाइस कैसे लगी बताना मुझे कमेंट्स में कमेंट देके। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।